स्टूडेंट्स, क्या हाल है। क्लास 12th जो भी स्टूडेंट्स इस बार पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद अभी आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है 8 मार्च तक, यानी कि 8 मार्च तक आपके पास टाइम है। आप चाहें तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एनटीए द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा, और ये पूरे भारत में एक साथ ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। इसकी टाइमिंग होती है 2 PM से लेकर के 5 PM तक, और ये मई के जो फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट संडे आएगा उस संडे को ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार हो सकता है डेट बढ़ सकती है, लेकिन फिक्स तो यही है 2024 में, 2025 में और 2023 में एग्ज़ाम इसी डेट पे करवाए जा रहे थे। तो इस बार भी 2026 में मई की 3 डेट को जो पहला संडे आएगा उस संडे को क्या किया जाएगा, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और उन सभी छात्रों को सूचित करते हैं हम कि जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो पेपर दे चुके हैं उन बच्चों की तैयारी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, और जो फ्रेशर होते हैं उन बच्चों की तैयारी थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि उनको उतना अनुभव नहीं होता है। लेकिन यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जितने अगर 100% है, 100% में 60% जो होते हैं बच्चे फ्रेशर वाले ही क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, और जो 40% होते हैं वो क्या होते हैं, ड्रॉपर बच्चे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। तो ध्यान रखें, अपने आप को कमज़ोर मत फील करवाएं। आप अगर तैयारी कर रहे थे, अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा है, क्लास 10th, क्लास 12th और उसके बाद में ये दोनों यानी कि क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th, क्लास 12th, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बॉटनी हो। बायोलॉजी में 360 नंबर का पेपर आता है, और जो फिजिक्स होती है उसमें 180 क्वेश्चन नंबर होते हैं, और जो केमिस्ट्री होती है उसमें 180 होते हैं। टोटल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 720 नंबर का ये पेपर होता है, और इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं 180 होते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जो 20 होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। उसमें चुन के हमको क्या करना होता है, टिक लगाना होता है। तो डॉक्टर बनने का एक सुनहरा सपना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं या मेरे दोस्त या मेरे फ्रेंड्स या मेरा भाई या बहन या कोई भी हो, जो भी आदमी सोच रहा है, देख रहा है इस वीडियो को, मैं उन सभी से कहता हूं, चाहे वो आपका बच्चा हो और चाहे आपकी बच्ची हो, कोई भी हो, अगर घर के अंदर डॉक्टर बनने का सपना है किसी के अंदर, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करें, और अच्छी तरीके से क्लास 11 क्लास 12 को पढ़ा होगा तो इस बार इस एग्ज़ाम में बैठने की कोशिश करें। ये सभी के लिए है, जनरल, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी हो, और इसमें नो एज लिमिट, मतलब लिमिट कोई नहीं है। बस ये होना चाहिए कि क्लास 12th बच्चा पास होना चाहिए, लास्ट के क्लास 12th में वो एग्ज़ाम देने गया। ध्यान रखिएगा, ये डॉक्टर बनने का एक सुनहरा मौका है। डॉक्टर BUMS डॉक्टर हो सकता है, MBBS डॉक्टर हो सकते हैं, और BAMS डॉक्टर हो सकते हैं। सरकारी स्कूल्स मिलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी मिलते हैं, यानी कि सरकारी कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में सीट्स अवेलेबल होती हैं। MBBS की सीट्स अलग, BDS की सीट्स अलग, और BUMS की सीट अलग, और BAMS की सीट्स अलग होती हैं। नंबर पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर कौन बच्चा लेके आ रहा है, उसको उसी के नंबर के हिसाब से सीट अलॉटमेंट होती है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल, अगर आपके मन के अंदर और आपके आस पड़ोस, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन, किसी के अंदर अगर ऐसा सपना जग रहा है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल हो रहा है, फिल करवा लें। 8 मार्च लास्ट डेट। ऑल द बेस्ट।